दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की। दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की। ए ज़फ़र ठंडी हुई अब तेग़ हिंदुस्तान की। जब मेजर हडसन ने ये शेर कहा था तो जो बादशाह ज़फ़र अपने क़िले के अंदर थे, आप इसका जवाब देते हैं, गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग़ हिंदुस्तान की। आपने ये जवाब दिया था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद आशकार व्लॉग। आज जो हम आए हुए हैं महरौली के अंदर बहादुर शाह ज़फ़र का जो ये किला है, जिसको कहा जाता है कि मुग़ल शासक का ये आखिरी बादशाह थे जिसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था। ये आखिरी किला है, ये आखिरी शासक थे मुग़लों के, जिनका ये किला हमारे पीछे है और ये बहुत ही अर्जेंट दरवाज़ा है, काफ़ी जर्जर हो चुका है। पूरा किला जो है वो जर्जर हो चुका है। इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे, बादशाह ज़फ़र कौन थे उनके बारे में आपसे बताएंगे, इस पूरे किले का नज़ारा कराएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे ब्लॉग में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत और आपको दिखाते हैं इस किले का पूरा नज़ारा जो बादशाह ज़फ़र का बनाया हुआ है। दोस्तों, ये जो किला आपको अपनी आँखों के सामने नज़र आ रहा है, ये किला बहुत ही मज़बूती के साथ बना हुआ है। ये इसके फ्रंट का जो सिस्टम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारा जो बाहर से आपकी आंखों के सामने है, लेकिन जब इस किले के अंदर हम पहुंचेंगे तो वो खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये बदहाली की तरफ मुड़ जाएगा। ऐसी हालत इस किले की हो चुकी है कि आज देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये जगह, ये खूबसूरत नज़ारा, ये लकड़ी के मज़बूत किवाड़ और इसके अंदर लोहे से इसको मज़बूत किया गया है। तो दोस्तों चलिए, जब तक मैं आपको अंदर का नज़ारा कराऊं, जब तक मैं आपको बहादुर शाह ज़फ़र की कहानी सुनाता हूं, आप इस वीडियो को आराम से देखिए, इस किले का नज़ारा कीजिए और मैं आपको बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में बताता हुआ चलूँ। दोस्तों, बादशाह ज़फ़र का जो जन्म था वो 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। उनके पिता का नाम अकबर शाह और माँ का जो दूसरी माँ थी उनका नाम लाल बाई था। अपने पिता की मृत्यु के बाद ज़फ़र को 28 सितंबर 1837 में मुग़ल बादशाह बनाया गया। ये दीगर बात थी कि उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बेहद कमज़ोर हो चुकी थी और मुग़ल बादशाह नाम मात्र का सम्राट रह गया है। दोस्तों, बहादुर शाह ज़फ़र वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारत में मुग़ल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का जो सबसे पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें वर्मा, यानी कि जिसका नाम अब म्यांमार है, वहाँ पर उनको भेज दिया और जहाँ पर उनकी जाने के बाद में दोस्तों मौत हो गई थी। फाइनली दोस्तों, हम आ गए हैं इस महल के अंदर जो बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह जो थे मुग़ल साम्राज्य के, उनका ये महल है। वो आखिरी शासक थे, उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था। तो ये सारा नज़ारा जो है वो आपको हम कराने वाले हैं, जब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों, जब मेजर हडसन मुग़ल सम्राट को गिरफ़्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, जहां पर बादशाह ज़फ़र अपने 2 बेटों के साथ थे, तो उसने जो मेजर हडसन था उसको थोड़ी बहुत उर्दू आती थी और उसने उर्दू में एक शेर बोला कि दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की। दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की। ए ज़फ़र ठंडी हुई अब तेग़ हिंदुस्तान की। इस पर बादशाह ज़फ़र ने, जो आप अंदर बैठे थे, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग़ हिंदुस्तान की। दोस्तों, बहुत खूबसूरत जवाब जो बादशाह ज़फ़र ने दिया। ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। ये शायद मस्जिद बनाई हो उस वक्त सबसे पहली, या क्या बनाया हो, ये नज़ारा जो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन एक एक ईंट जो है वो इसकी जर्जर हो चुकी है। इसकी हालत को आज बयां करती है कि किस तरह से
इसको बनाया गया था, किस मोहब्बत के साथ इस मकबरे को तैयार किया गया था, लेकिन आज इसकी जर्जर हालत पर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये दूसरी मंजिल का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं आपको थोड़ा सा अब ऊपर लेकर चलता हूँ। इस जीने के सहारे मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों, ये वो लोग थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, देश के लिए भी हमेशा आगे रहते थे और बादशाह तो थे ही, लेकिन आज जो निशानियाँ इन्होंने हमारे लिए छोड़ी, आज इनकी निशानियों को उठाकर बालाए ताक रख दिया गया है। दोस्तों, ये निशानियाँ इनकी जो बड़ी मोहब्बत के साथ इन्होंने तैयार की थी और अपने लिए ऐसे महल तैयार किए थे जहाँ से दुश्मनों का सामना किया जा सके। आज इनकी हालत देखो कैसी हो चुकी। दोस्तों, ये जो आप नज़ारा देख पा रहे हैं, ये दूसरी मंजिल है, लगभग दूसरी या तीसरी मंजिल है जहाँ पर मैं यहाँ खड़ा हूँ। और ये हालत जो है बिल्कुल इसकी बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं। दोस्तों, ये ज़फ़र बादशाह ने बनवाया था और यहाँ पर आप देख रहे हैं हर 10 मिनट के अंदर जो हवाई जहाज़ है वो यहाँ से गुज़र के जाता है। ये सारा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ ये सारा नज़ारा मैं आपको दिखाऊँ। दोस्तों, बहुत हालत खस्ता हो चुकी है इसकी और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है। दोस्तों, ये ऊपर का नज़ारा है जो आपकी आंखों के सामने मौजूद है। ये दीवारें जो कभी खूबसूरत हुआ करती थीं, ये दीवारें जिनको देखकर लोग फ़ख्र महसूस किया करते थे, आज इन दीवारों की हालत ऐसी हो चुकी है जो आपकी आंखों के सामने मौजूद है। ये जगह जो बनाई गई थी वो शायद इसलिए बनाई गई थी, इसको नेमत खाना भी बोला जाता है, जहाँ पर बैठकर हवा का आनंद लिया जाता था। पहले ये जो मोहल्ले में आपको बड़ी ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं, ये इमारतें नहीं थीं, तो यहाँ पर खुले में हवा आती थी, क्योंकि वो दौर ऐसा नहीं था जब कहीं पर लाइट का या पंखों का इंतज़ाम होता। दोस्तों, ये हवा महल अक्सर महलों में तैयार किए जाते थे ताकि यहाँ पर बैठकर दोनों तरफ से बहुत खूबसूरती के साथ हवा आ सके। दोस्तों, ये हवा महल तैयार किया और ये ऊपर से मैं आपको इसका नज़ारा कराना चाहता हूँ। ये देखिए, आपकी आंखों के सामने ये नज़ारा है जो काफ़ी जर्जर हो चुका है। यहाँ से उड़ते हुए ये रोज़ हर 10 मिनट में हवाई जहाज़ जो प्लेन उड़ते हैं, यहाँ की खूबसूरती को पर 4 चांद लगाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी खूबसूरत जगह दिखाने जा रहा हूँ जो बादशाह ज़फ़र ने अपने लिए बनवाई थी। ये लोग नमाज के बहुत पक्के होते थे। मस्जिद है जो काफ़ी पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था, देखिए हर 10 मिनट में जो है ये हवाई जहाज़ की आवाज़ आती है। ये देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। काफ़ी कब्रें जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन हमें इनके बारे में इल्म नहीं है ये किस किस की कब्रें हैं। और दोस्तों, यहाँ पर भी कब्रें हैं देखिए, और मैं आपको इस रास्ते से लेकर चलता हूँ। काफ़ी पुराना दरवाज़ा है ये फाइनली दोस्तों, मैं उस मस्जिद के करीब आ गया हूँ जो मोती मस्जिद के नाम से मशहूर है। और बादशाह ज़फ़र ने जो है इस मस्जिद को अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवाया था। इसी में नमाज अदा की जाती थी और आज इस मस्जिद का हाल ऐसा है कि शायद यहाँ पर कोई नमाज अदा करने नहीं आता है। और ये बहुत ज़्यादा धूल, बहुत गंदगी इसके अंदर हो चुकी है और कोई भी इसकी सफाई करने वाला मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, चलिए मैं बड़े करीब से आपको इस मस्जिद का नज़ारा कराता हूँ। दोस्तों, ये मस्जिद जिसके अंदर हम जा रहे हैं, इसकी बदहाली को देखकर आपकी आंखों में ज़रूर आंसू आ जाएंगे। जो मुसलमान या जो लोग पुरानी इमारतों से मोहब्बत रखते हैं, वो ज़रूर इस मस्जिद को देखकर अपनी आंखों से आंसू रोएंगे। ये सफ़ेद कलर की संगमरमर से बनी हुई खूबसूरत मस्जिद, जिसको नमाज के लिए तैयार किया गया था, आज अपनी बदहाली को बयान करती है, जिसके अंदर न कोई सफाई करने वाला है, न कोई इसकी देखरेख करने वाला है, न कोई इसकी मरम्मत करने वाला है। आज ये सुनसान पड़ी एक मस्जिद है जो एक कोने में बादशाह ज़फ़र के किले के मौजूद है। दोस्तों, पूरा किला पार करने के बाद जब आप एक कोने में जाएंगे तो कोने में जाकर ये मस्जिद आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसकी खूबसूरती जब अंदर जाकर हम देखते हैं, वाकई दिल को भा जाती है कि इतना सफ़ेद कलर का संगमरमर इसके अंदर लगा हुआ है। फाइनली दोस्तों, यहीं तक था हमारा आज का ब्लॉग। और आप बताइए, आपको ये
जगह जो है वो कैसी लगी। ये बहादुर शाह ज़फ़र का जो आखिरी मुग़ल साम्राज्य के बादशाह थे, उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। तो आपको कैसा लगा ये हमारा ब्लॉग? अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।